कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अब मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और भारत में हरित क्रांति के अगुआ कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस ऐलान को चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चौधरी चरण सिंह देश के छठे प्रधानमंत्री थे, हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा था। 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 170 दिनों के बाद ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, यानी कि फ्लोर टेस्ट में हार गए थे। चौधरी चरण सिंह अपने जमाने के एक बड़े किसान नेता थे और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा था। वहीं दूसरी ओर पीवी नरसिम्हा राव देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का बड़ा काम किया। उन्होंने भारत में बड़े आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो देश के गृह मंत्री भी थे। इनके अलावा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय कृषि में बेहद क्रांतिकारी तकनीकों को आजमाया और खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों के योगदान को याद करते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान को रेखांकित किया है, लेकिन सिर्फ एक पखवाड़े के भीतर ही कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एस. स्वामीनाथन जैसे लोगों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के ऐलान को चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी संख्या में ये सम्मान देकर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री का दांव पूरी तरह चुनावी है। चुनाव आते ही कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, जिन आडवाणी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने तक नहीं दिया गया, उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। दरअसल ऐसा करके मोदी चुनाव से पहले संघ परिवार के साथ अपने मतभेदों को खत्म करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों परिवारवाद पर बयान दिया और कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताने की कोशिश की। विश्लेषकों का मानना है कि शायद मोदी नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का ऐलान करके ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ परिवार को तवज्जो देती है। वहीं बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि नरसिम्हा राव काबिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनका अपमान किया। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीजेपी की ये पुरानी थ्योरी है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों के बाद सबसे काबिल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मानती रही है, इसलिए बीजेपी अब उनका सम्मान कर रही है। इसके जरिए वो ये जिताना चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की वजह से जिन काबिल प्रधानमंत्री का अपमान कर रही थी, बीजेपी उनका सम्मान कर रही है। हालांकि क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार 400 के पार की बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर, सांप्रदायिकता के उभार, कल्याणकारी योजनाओं के डिलीवरी और भारी प्रचार प्रसार के बावजूद वो अलग अलग समुदायों को खुश करने के लिए भारत रत्न दे रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी अगर छोटी छोटी पार्टी से गठबंधन की कोशिश करती दिख रही है, तो ये साफ है कि उसे कहीं ना कहीं चुनाव में झटका लगने की आशंका सता रही है। शायद ये चुनावी गोलबंदी इसीलिए की जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार भारत रत्न के ऐलान को चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल करने जा रही है। वैसे भारत रत्न देने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18(1) में है। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और नियमों के मुताबिक एक साल में 3 ही पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस बार देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले सिर्फ एक बार 1999 में 4 लोगों को ये सम्मान दिया गया था। इस बार ऐन चुनाव से पहले 5 हस्तियों को भारत रत्न देने के ऐलान पर कुछ लोगों का कहना है कि ये भारत रत्न नहीं, चुनावी रत्न है। ये चुनावी समीकरण साधने के लिए दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की सरकार पलट गई। उसी तरह चौधरी चरण सिंह के लिए इनके ऐलान के बाद
आरएलडी के जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उनके पोते और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि वो और क्या मांगे। साफ है कि वो अब एनडीए में चले जाएंगे। उनकी सीट शेयरिंग पर भी बात हो चुकी है। ये भी तय हो चुका है कि आरएलडी को कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीट मिलेगी और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के कितने मंत्री होंगे। वैसे विश्लेषकों और सरकार का जो भी कहना है, चुनाव के ठीक पहले इन लोगों को भारत रत्न मिलना चुनावी गतिविधियों की तरफ ही इशारा करता है।